गरुड़ पुराण का विस्तृत विवरण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, यमलोक, पाप पुण्य, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद के रूप में लिखा गया है। गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आचार कांड और दूसरा प्रेत कांड। प्रेत कांड मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और यमलोक के न्याय से संबंधित है, जबकि आचार कांड मानव जीवन के लिए धार्मिक आचरण, सदाचार, नीति, धर्म, पूजा पद्धति, योग, ध्यान, दान और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का विस्तृत वर्णन करता है। आचार कांड का उद्देश्य और महत्व। आचार कांड का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देना है, ताकि वह न केवल इस लोक में सुखी रहे, बल्कि मृत्यु के बाद भी उत्तम लोकों की प्राप्ति कर सके। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यदि वह सद्गुणों को अपनाता है, धर्म का पालन करता है, परोपकार करता है और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह अधर्म, पाप, अहंकार, हिंसा और अन्य बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, तो उसे यमलोक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आचार कांड मनुष्य को धर्म, नीति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाने वाला एक दर्पण है। धर्म और नीति का वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार और समाज में उसके आचरण से संबंधित है। मनुष्य को सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया और संयम का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, वह न केवल समाज में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि ईश्वर की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं: सत्य, दया, तप और दान। इन चारों के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि सत्य ही सभी गुणों का मूल है। दया सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा भाव रखने से जुड़ी है। तप जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने का प्रतीक है, जबकि दान समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से संबंधित है। पूजा पद्धति और भक्ति का महत्व। गरुड़ पुराण में भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है, उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना को अत्यधिक पुण्यदायी बताया गया है। भगवान विष्णु के अलावा शिव, पार्वती, गणेश, हनुमान और सूर्यदेव की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पूजा में मंत्र जप, हवन, आरती और भजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करता है, वह मानसिक रूप से शक्तिशाली बनता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीर्थ यात्रा और व्रत का महत्व। गरुड़ पुराण में तीर्थ यात्रा और व्रतों को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। तीर्थों में स्नान करने और वहां पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भारत में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। काशी, वाराणसी को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है, जबकि प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और मथुरा, वृंदावन भी अत्यंत पवित्र तीर्थ माने गए हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो मनुष्य को ईश्वर के निकट लाने में सहायता करती है। व्रतों का भी विशेष महत्व बताया गया है। व्रत रखने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है। एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, शिवरात्रि व्रत और नवरात्रि व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के अनुसार व्रत करता है, उसे देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में
सुख समृद्धि आती है। पाप और पुण्य का विवरण गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि वह पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि वह पाप कर्म करता है तो उसे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ प्रमुख पुण्य कर्म हैं: सत्य बोलना, दान देना, गरीबों की सहायता करना, जीवों पर दया करना, तीर्थ यात्रा करना, मंत्र जप और हवन करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना। वहीं कुछ प्रमुख पाप कर्म हैं: चोरी करना, झूठ बोलना, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देना, अहंकार करना, परस्त्री गमन, नशा करना और अन्याय करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, सदाचार और धर्म का पालन करता है, वह अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं: भगवान विष्णु की भक्ति करना, नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करना, साधुओं और संतों की संगति करना, सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर त्याग और परोपकार का जीवन जीना। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वह न केवल इस लोक में सुखी रहता है, बल्कि उसे मृत्यु के बाद भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष: आचार कांड गरुड़ पुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जो मनुष्य को धर्म, नीति, सत्य, दान, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रत और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से बचना क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण के आचार्य कांड का अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी आनंद प्राप्त कर सके। प्रेतकांड, यमलोक की यात्रा और चित्रगुप्त का न्याय गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की ओर यात्रा करनी पड़ती है, जो 13 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक चलती है। इस दौरान आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा होती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा के कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त द्वारा किया जाता है। चित्रगुप्त देवता हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन का विश्लेषण करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या पुनर्जन्म मिलेगा। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पापी आत्माओं को नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध कर्म और आत्मा की मुक्ति। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यदि परिवार के सदस्य ठीक से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं करते हैं तो आत्मा को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। प्रेत योनि में रहने वाली आत्माएं अत्यधिक कष्ट भोगती है और कई बार भूत प्रेत बनकर पृथ्वी पर भटकती रहती है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। पिंडदान से आत्मा को अगले लोक की यात्रा में सहायता मिलती है, जबकि तर्पण से आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। प्रेत कांड में मोक्ष प्राप्ति के उपाय भी बताए गए हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है, पापों से बचता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गरुड़ पुराण में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करना और नियमित रूप से मंत्र जप करना, त्याग, दया और परोपकार का जीवन अपनाना, साधु संतों की संगति करना और सत्संग में भाग लेना, जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखना तथा सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मा की शुद्धि करना। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है
वह मृत्यु के बाद यमलोक की यातनाओं से बच जाता है और सीधे विष्णु लोक या ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का प्रथम अनुभव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को सूक्ष्म शरीर के रूप में माना जाता है, जो भौतिक शरीर से अलग होते हुए भी उसमें चेतना होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने आसपास के वातावरण को देख और अनुभव कर सकती है, लेकिन वह किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं करा सकती। इस समय आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और उसे अत्यधिक कष्ट होता है। यमदूतों का आगमन और आत्मा की पकड़ मृत्यु के कुछ समय बाद यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति पुण्य आत्मा है तो उसे लेने के लिए देवदूत आते हैं, जो उसे सम्मान पूर्वक यमलोक तक पहुंचाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे भयंकर यातनाएं देते हुए यमराज के समक्ष ले जाते हैं। यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। उनके बड़े बड़े नुकीले दांत, विशालकाय शरीर और डरावनी आंखें होती हैं। वे पापी आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इस यात्रा के दौरान आत्मा को पीड़ा के अलावा अत्यधिक भूख प्यास का भी सामना करना पड़ता है। यदि मृतक के परिजन उसकी आत्मा की शांति के लिए जलदान, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं तो आत्मा को इस यात्रा में कुछ शांति मिलती है। प्रेत योनि और भटकती आत्माएं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यदि किसी आत्मा का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या यदि उसके परिवार वाले उसके लिए पिंडदान और श्राद्ध नहीं करते तो वह आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगती है। यह स्थिति बहुत कष्टदायक होती है, क्योंकि आत्मा न तो पूरी तरह मरती है और न ही पुनर्जन्म ले सकती है। प्रेत आत्माएं अत्यधिक दुखी और बेचैन रहती है। वे कई बार अपने परिवार वालों को संकेत देने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन्हें कोई देख या सुन नहीं सकता। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व इसी कारण है। कहा जाता है कि यदि पिंडदान गया जी, प्रयागराज या काशी जैसे तीर्थ स्थानों में किया जाए तो आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का प्रेत कांड हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यह हमें यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले, इसके लिए श्राद्ध कर्म और धर्म कर्म आवश्यक है। नरक की भयावहता का वर्णन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा न हो और वह सीधा मोक्ष को प्राप्त कर सके। नरक का भयानक स्वरूप और यातनाएं गरुड़ पुराण में नरक की विस्तृत व्याख्या की गई है। यमलोक में 21 प्रमुख नरक बताए गए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के पाप करने वालों को भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। 1. तामिस्र नरक। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को धोखा देता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। यहां उसे अंधकार में रखा जाता है और भयंकर पीड़ा दी जाती है। 2. अंधतामिस्र नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धन के लालच में अपने ही परिजनों की हत्या कर देते हैं। यहां आत्मा को अत्यधिक पीड़ा दी जाती है और उसे बार बार चेतना खोने के बाद भी यातनाएं दी जाती हैं। 3. रौरव नरक। जो लोग निर्दोष जीवों को कष्ट देते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहां उन्हें ज्वलंत अंगारों पर चलाया जाता है। 4. कुंभिपाक नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जीव हत्या करते हैं। यहां उन्हें उबलते तेल में डुबोकर कष्ट दिया जाता है। 5. महारौरव नरक। जो लोग दूसरों की संपत्ति छीनते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहां उन्हें लोहे के गर्म शूलों से गोदा जाता है। 6. कालसूत्र नरक। जो व्यक्ति माता पिता और बुजुर्गों का अनादर करते हैं, उन्हें यहां जलते हुए तवे पर रखा जाता है, जहां वे असहनीय पीड़ा झेलते हैं। 7. असिपत्रवण नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठ और कपट से जीवन जीते हैं। यहां उन्हें तलवार की धारों से बने जंगल में चलने की यातना दी जाती है। 8.
शूकरमुख नरक झूठे आरोप लगाने वाले और निर्दोष लोगों को फंसाने वालों को इस नरक में रखा जाता है, जहां उन्हें जंगली सुअर जैसे प्राणी नोचते हैं। 9. अंधकूप नरक, जो लोग गरीबों, स्त्रियों, बच्चों और असहाय लोगों को सताते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहां विषैले कीड़े और सांप उन्हें डसते रहते हैं। 10. ताप्तसूरमी, जो लोग पराई स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें इस नरक में जलते हुए लोहे के पिंजरे में बंद किया जाता है। 11. संजीवन नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को अनावश्यक कष्ट देते हैं। यहाँ उन्हें बार बार मृत्यु के निकट लाया जाता है और फिर जीवित किया जाता है ताकि वे लगातार पीड़ा सहते रहें। 12. महामाल्य नरक, जो लोग मित्रों, परिवार या राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहां अत्यधिक दुर्गंध और असहनीय यातनाएं होती हैं। 13. रक्तकुंड नरक, जो लोग निर्दयता से हत्याएं करते हैं, उन्हें इस नरक में उनके ही रक्त से भरे तालाब में डुबाया जाता है। 14. शालमली नरक, व्यभिचार करने वालों को इस नरक में फेंका जाता है, जहां उन्हें कांटों से भरे वृक्षों पर लटकाकर प्रताड़ित किया जाता है। 15. पुष्कर नरक, जो लोग भोजन और पानी को नष्ट करते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहां वे अनंत काल तक भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। 16. लावंड नरक, मद्यपान और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर दुष्कर्म करने वालों को इस नरक में खौलते हुए नमक के पानी में डुबोया जाता है। 17. वैश्यसण नरक, जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहां बड़े पक्षी उनके शरीर को नोच कर खाते हैं। 18. प्राणरोध, जो लोग निर्दोष प्राणियों को कष्ट देकर मारते हैं, उन्हें इस नरक में श्वास अवरुद्ध करने की पीड़ा सहनी पड़ती है। 19. वज्रकंठक शालमली नरक, जो लोग छुपकर पाप करते हैं, उन्हें इस नरक में कांटेदार वृक्षों पर उल्टा लटकाया जाता है। 20. शूलप्रोत नरक, भ्रष्टाचार करने वाले, रिश्वत लेने वाले और दूसरों को धोखा देने वालों को इस नरक में भाले की नोक पर लटकाकर प्रताड़ित किया जाता है। 21. द्रोही नरक, जो लोग अपने धर्म, समाज या देश के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहां उन्हें कभी न खत्म होने वाली पीड़ा सहनी पड़ती है। निष्कर्ष, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो लोग पाप करते हैं, उन्हें यमलोक में इन 21 नरकों में से किसी न किसी में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। हालांकि सत्कर्म और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से इन कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है।